हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट पूजा, एंड मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ, जो कि डेली ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोग कहाँ-कहाँ से देखते हैं मेरी वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा सा लाइक भेज दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भेज दीजिएगा अगर फैमिली समझते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो ये इवनिंग की छोटी सी क्लिप है जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी है, जो कि ये रात के नाइट के बर्तन हैं। और उसके बाद हम लोग सो गए थे एंड हो चुका है गुड मॉर्निंग, क्योंकि सवेरे के बज रहे हैं 5। तो मैं उठ चुकी हूँ। और छत पे एक यही फ़ायदा है कि छत पे सोओ ना तो नींद जल्दी खुल जाती है। और रात में मौसम आजकल ठंडा-ठंडा होता है, तो फेस देखो कितना स्वेलिंग सा लग रहा था। एंड अब फिर मैं आ गई अपने योगा क्लासेस में, क्योंकि मैं अपनी योगा क्लास मिस नहीं करना चाहती हूँ। बट अभी ईमानदारी से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मिस हो जा रही है, नींद के चक्कर में प्लस बच्चों के स्कूल के चक्कर में। तो मैं अपनी योगा क्लास आई हूँ हेलो, एंड उसके गुड बाद हम मॉर्निंग। घर निकल रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक मॉर्निंग में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो क्या है बता देती हूँ मैं आप लोगों को। आज मैं मॉर्निंग उठी एंड मुझे मॉर्निंग वॉक पे आना था। तो पहले ही मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि हाँ, मुझे 2 काम है जो मॉर्निंग वॉक पे जाके करने हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाने के बाद, योगा क्लास जाने के बाद, और दोनों काम मैंने सोच के रखे थे एज ए पॉजिटिव थिंग। नंबर 1 कि मुझे एक सामान था, मुझे एक योगा क्लास में मेरी एक आंटी की फ्रेंड है उनको देना था, प्लस दूसरा ये था मुझे बुक लानी है योगा क्लास से। तो ये सोच के मैं घर से निकली थी, और मन में ये भी सोच रही थी कि मतलब पूरा 101% मुझे ये कंफर्म था कि हाँ, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। डाउट नहीं था मन में। तो वही सक्सेसफुल हुआ। जो मैं आई भी, मैं लेट उठी इनफैक्ट आधा घंटा आज नॉर्मल डे से। उसके बाद भी मैं आई एंड जो काम था कम्प्लीटली हो गया। बुक भी मुझे मिल गई, इसके अंदर बुक है, और जिस काम से मैं आई थी वो भी हो गया। तो लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हम कुछ सोचते हैं और उसे बार बार सोचते हैं तो वो चीज़ होती है, और कुदरत खुद इशारा देती है उसको कंप्लीट करने का। और अगर आप कोई चीज़ बार बार सोच रहे हो तो मतलब वो होनी है। अब सोचना वो आपको है कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं या नेगेटिव। आपको अच्छा करना है अपने साथ या बुरा, तो सोच का असर पड़ता है। ओके, बाय। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से कितनी प्यारी सी, कितनी मतलब मोटिवेशनल वाली एक स्पीच दी आप लोगों को। मैंने बड़ी प्यारी सी बात करी कि जो हम सोचते हैं वो सच में हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते, जिसको मैंने थोड़े से निकाल के रख दिए फ्राई करके, और बाकी की मैंने सब्जी बना ली है, बच्चे लंच में लेके जाएंगे। एंड आटा वगैरह सब मैंने सान के रेडी कर लिया है। तो हाँ, मैं इस बात पे आ रही थी कि जो हम सोचते हैं वो होता है। तो हमेशा हमें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना चाहिए। नेगेटिव आप सोचिए मत, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। तो आपको पॉजिटिव सोचने की ओर अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव चीज़ें हों आप लोगों के आमने सामने। मतलब हर एक चीज़ एक बना रहे, मतलब लाइफ में इस हिसाब से। तो बस यही सब चीज़ें, मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी बीच में नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव सी हो गई थी। मतलब खैर, मेरा ऐसा है कि मुझे कोई क्या समझाएगा, मैं ही किसी को भी समझा दूँ किसी भी तरीके का। मतलब कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो हाँ, मुझे कोई पूछे अगर कि मुझे इस परेशानी में क्या करना चाहिए, देखिए मेरा एकदम सटीक सा जवाब होता है। हाँ, हो सकता है हर पर्सन मेरे हिसाब से चीज़ों को ना हैंडल करना जानता हो या उसे पसंद ना हो, मगर मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको सामने से जैसा मिल रहा है आप उसको रिटर्न वैसा ही दीजिए। इनफैक्ट डबल ट्रिपल करके दीजिए। अगर आपको सामने से प्यार मिल रहा है तो आप सामने उसको डबल ट्रिपल करके प्यार दीजिए। अगर आपको सामने से नफरत मिल रही है तो आप उनको नफरत भी डबल ट्रिपल करके ही दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप प्यार करते रहें एंड सामने वाला नफरत करता रहे। कैसे अच्छा लगता है? मतलब मुझे नहीं लगता। मेरे को लगता है ये फिर एक तरफा चीज़ें हो गई। अगर आपको दोनों तरफा चीज़ें करनी है तो उस हिसाब से आपको ठीक तरीके से चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। कितने लोगों को देखा है मैंने, कितनी लड़कियों को देखा कि ससुराल में जाती हैं तो हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ एकदम से, मतलब आखिर एक चीज़ देखिए, बेटा भी तो उतनी एज का होता है, मगर बेटे से उम्मीद नहीं होती कि वो एकदम से
लाख रुपए कमा के घर में लाए, बट हाँ, बहू से उम्मीद होती है कि घर आते ही वो एक गलती ना करे, हर एक चीज़ अच्छे से सँभाल ले, अच्छे से सपोर्ट कर ले। पता नहीं क्यों, लेकिन इतनी मतलब इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब टर्म एंड कंडीशंस हो जाते हैं कि इंसान फिर उन पे चलना मुश्किल हो जाता है, और जब वो चल नहीं पाता तब उसी बात पे लड़ाइयाँ होती है घर में, जिसको कहते हैं घर में विवाद होना। विवाद इसलिए नहीं होता कि बहू आई है, विवाद इसलिए होता है कि बहू आते ही सारी सासों को लगने लगता है अब घर में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, अब एक भी चीज़ बिगड़नी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब वो खुद वैसी रहती हैं तब उस टाइम उनको लगता है कि हाँ, सब अच्छे से रहे, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन बहुएँ आते ही हमारे घर में ये नहीं होता था, हमारे घर में वो नहीं होता था, मतलब ठीक है, आपके घर में नहीं होता था, मैंने वो भी मान लिया। बट हाँ, आप अगर ईमानदारी से, तरीके से किसी को समझाएँगे तो कोई पागल नहीं बैठा है जो किसी को समझ में नहीं आएगा या कोई समझेगा नहीं, ठीक है? लेकिन वही है, कुछ लोग समझना नहीं चाहते, इनफैक्ट समझाने में ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, उनको खुद को कभी नहीं समझना होता है कि उनकी भी गलती होती है। लोगों को ज़रूर समझाना होता है कि ये ऐसे था, वैसे था, फलाना था, ढिकाना था, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही है हकीकत में। मुझे तो, मैं अगर अपनी लाइफ़ की जर्नी बताऊँ तो मुझे तो ये पसंद है कि अगर आप जैसे हैं वैसे ही आप सामने वाले से उम्मीद भी कीजिए। अगर आप करेला बन रहे हैं तो सामने वाला मीठा कभी नहीं बन सकता, जलेबी कभी नहीं बन सकता। आप जो रहेंगे वही वो भी बन के दिखाएगा। तो ये तय आपको करना है कि आपको चाहिए क्या? प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए, नफ़रत चाहिए तो नफ़रत दीजिए ऑब्वियसली। अगर आपको घर में शांति चाहिए तो शांति आप भी दीजिए सामने वाले को। अगर आपको घर में अशांति चाहिए तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी-सी एक बात बोल दीजिए, उसके बाद तो बस आप सुनती रहिए और बस। तो आप क्या, आपका बेटा, परिवार, घर में अशांति फैल जाएगी, सब कुछ हो जाता है, मतलब इस तरीके का चलता रहता है लाइफ़ में। तो इसीलिए मेरा ये कहना है, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए और प्यार से ही एक प्यारा-सा परिवार तैयार कीजिए, जिसमें सब लोग प्यार से रहें। मनमुटाव देखिए होता है, मैं ये नहीं कहूँगी सब एकदम हँसते-हँसते रहेंगे, कभी कोई मतलब कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मनमुटाव सब में होता है, मगर मेरा ये कहना है मनमुटाव अगर है, उसको क्लियर कीजिए और ख़त्म करके लाइफ़ में आगे बढ़िए, उसी को लाइफ़ कहते हैं। ना कि इन सब चीज़ों को कि हाँ, आप किसी भी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ गए, मन में बसा लिया और वैसे तो आपने बोला नहीं बंदे से और कहीं जाके आपने फिर उसकी चुगली कर दी। फिर चुगली के ज़रिए उसको पता चला एंड उसको भी तकलीफ़ हुई। थर्ड पर्सन को आपके घर की बात पता चल गई एंड फिर अब आपको पता चला तो आपको भी तकलीफ़ हुई। कुल मिला के देखा जाए तो कोई भी खुश नहीं है एंड तीसरे पर्सन को आपके घर की बातें मिल गई करने के लिए, मज़े लेने के लिए। तो आप खुद सोचिए ना कि जो चीज़ आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो उसके लिए आपको कोई तीसरे पर्सन की ज़रूरत क्यों है? क्यों आपको अपना दिल हल्का करने के लिए तीसरा पर्सन चाहिए? आप क्यों उसी से हल्का दिल हल्का नहीं करते जो आपके परिवार में है? ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ बहुओं के खिलाफ़ हूँ या मैं सिर्फ़ सास के खिलाफ़ हूँ, नहीं। बहुओं का भी ये कहना है मेरे बहुओं के लिए भी कि हाँ, आप भी थोड़ा समझिए, आप अपना घर छोड़ के आए हो, समझते हैं। मगर किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता अपना घर छोड़ के किसी के घर को अपनाना, और किसी के लिए ये मुश्किल नहीं होता कि कोई बाहर से आया हो अचानक से एंड उसको क्या बोलते हैं अपने घर के अंदर पूरी उस तरीके से अपना लेना। दोनों को टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, ये है हो जाएगा। उसके लिए आप दोनों को ही करनी पड़ेगी कोशिश। और जहाँ बंदे ने ये ट्राई किया ना, अरे ऐसा-वैसा मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं तो अपने घर ऐसे करती थी या मेरे घर में तो ये सब चला है तो बहुओं का शासन नहीं चलेगा, ये सब, तो वहीं जाके बातें बिगड़ती है। और बात ना बिगड़े इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन एक ही है और वो यही है, प्यार मोहब्बत से रहिए। मनमुटाव सब में होता है, जो मन में बात हो वो कह दीजिए, लेकिन हाँ, तमीज़ से, प्यार से, तहज़ीब से किसी का दिल मत दुखाइए। अपनी बातों को इतना कठोर मत कीजिए, इतना मतलब मिर्ची जैसा तीखा मत कीजिए कि कोई सुने तो आपसे दोबारा बात ना कर पाए। तो चलिए फिर इसी सब के साथ आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्रिप्शन का बटन आप लोगों के पास होगा, बेल आइकन, उसको आप एक बार दबाइए एंड दोबारा भी दबा दीजिएगा तो आपके पास सारी वीडियोस मेरी पहुंच जाएंगी जो अपडेट होती रहेंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय दोस्तों।